दोस्तों भानगढ़ के किले जैसा ही भुतहा किला मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये किला है गीजगढ़ का किला और ये भानगढ़ के किले से 60 किलोमीटर दूर है। आज इस किले में कोई टूरिस्ट नहीं आता है, कोई रिहायश नहीं है, न तो एएसआई का इस पर ध्यान है, न सरकारों का, न प्रशासन का। आम लोग भी इससे बहुत दूर हैं और ये किला पूरी तरह से एक तरह से खंडहर हो चुका है, वीरान हो चुका है। और यहाँ पर कहते हैं कि ये भुतहा किला है। देखिए वो जगह सैनिकों के लिए इस्तेमाल होती होगी। यहाँ पर एक मंदिर है, दंतेश्वर नाथ मंदिर, और ये वो जगह है जहाँ पर रजवाड़े रहा करते थे, जिनको ये रियासत दी गई थी गीजगढ़ की। और 900 साल पुराना ये किला है। मैं आपको लेके चलता हूँ इसके अंदर। देखिए ये वो आंगन है जहाँ कभी रौनक हुआ करती होगी। वो सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, और ये बैठकें हैं जहाँ लोग कभी बैठते होंगे। आज भी हम कल्पना कर सकते हैं, पुरानी फिल्मों में हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कि पहले के आंगन ऐसे ही हुआ करते थे, छज्जे चारों तरफ से होते थे और बैठकें हुआ करती थी। लेकिन आज ये किला भी रंगत खो चुका है और सिर्फ यहाँ वीरानगी छाई हुई है। देखिए यहाँ पर रिहायश होती होगी, पहले यहाँ रजवाड़े, उनके परिवार रहा करते होंगे, लेकिन आज यहाँ पूरी तरह से वीरानी छाई हुई है। और ये है गीजगढ़ का किला, जिसे सब ने मिलकर, सरकार ने, एएसआई ने, प्रशासन ने और लोगों ने भी अपने हाल पर छोड़ दिया है। और यहाँ पर 4 तोपें रखी होती थी और उसमें से कुछ तोपों को चोर उठा कर ले गए, और आज वो तोपें थाने में रखी हुई हैं ताकि एटलीस्ट वो चोरी होने से बच सकें। और ये है देखिए गीजगढ़ का किला, वीरानी छाई हुई है एकदम, और इसे भुतहा किला भी कहते हैं। दोस्तों सेकेंड डे की यात्रा की शुरुआत मैंने सबसे पहले की है गीजगढ़ फोर्ट से। ये जो फोर्ट है ये दौसा ज़िले के सिकराय उपखंड है, उसके अंदर गीजगढ़ गांव में स्थित है। और ये 900 साल पुराना फोर्ट बताते हैं इसको। अब हिस्ट्री तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन बात करें टूरिस्ट की तो यहाँ अकेला मैं ही एक मुसाफिर हूँ जो इस ट्रैक पर चल रहा है। देखिए ये कच्चा रास्ता है और ज़मीन से, मतलब गीजगढ़ बाज़ार से जब मैंने चलना शुरू किया तो 100 मीटर तक तो सीढ़ियाँ थी, उसके बाद इसी तरह कच्चा रास्ता शुरू हो गया। और आई थिंक आधा किलोमीटर की दूरी होगी इसकी बाज़ार से। और मुझे यहाँ कोई दिख नहीं रहा है वानरों के अलावा। और पीछे ये शहर या गांव कह लीजिए, गीजगढ़ गांव है। राजस्थान अपने किलों के लिए फ़ेमस है, लेकिन एक किला ऐसा भी होगा, ये मैंने नहीं सोचा था। दोस्तों बहुत कोशिश के बाद मुझे ये प्रवेश द्वार दिखाई दिया है। दोस्तों ये जो किला है ये अरावली रेंज का ही हिस्सा है। देखिए अरावली रेंज है पूरी आसपास मौजूद हैं, और इसी रेंज का हिस्सा है ये किला। और अलवर गंगापुर जो हाईवे है, उसी हाईवे के साथ में रास्ता निकलता है इस गांव के लिए, और वहीं पर ये किला मौजूद है। दोस्तों किले का प्रांगण तो आज भी मौजूद है। परिसर में देख के लग रहा है कि कभी जब ये किला बना होगा तो किस रूप में रहा होगा। ये बैठक रहा होगा, ये मंदिर रहा होगा, और यहाँ पर सैनिकों की जो जगह होती है जहाँ से सैनिक निगरानी करते होंगे वो जगह रही होगी। और यहाँ पर भी देखिए कुछ हवेलियाँ हैं, यहाँ पर जो जागीरदार रहे होंगे वो रहा करते होंगे, उनके परिवार रहा करते होंगे। तो ये हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये किला तब किस हाल में रहा होगा। और देखिए अंदर आंगन है, ये देखिए अंदर आंगन है। और आज ये किला अपनी रंगत खो चुका है, और ना सरकार ने और ना ही एएसआई ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, इसकी तरफ ध्यान दिया, और इसीलिए आज ये बदहाल हो चुका है। मैं आगे चलता हूँ आपको लेकर। देखिए आई थिंक ये कुआं है, नहीं ये सिर्फ एक क्यारी है, और यहाँ पर पौधे उगाए गए हैं। और ये रहने के लिए हिस्से के तौर पे इस्तेमाल होता होगा जब बनाया गया होगा। देखिए यहाँ से महिलाएं निकलती होंगी, पीछे का गेट कह सकते हैं इसको। अक्सर पुराने घरों में एक पिछला गेट भी होता था जहाँ से अक्सर महिलाएं आती और जाती थीं। और ये अहाता रहा होगा पिछला। यहाँ एक मंदिर है शिव जी का, दंतेश्वर
मंदिर कहते हैं उसे, यही वो मंदिर है। इस किले में कभी 4 तोपें रखी होती थी, लेकिन जैसा कि आप स्थिति देख पा रहे हैं, उसमें से एक तोप चोरी हो गई थी कुछ साल पहले, और आज वो यहाँ के थाने में रखी हुई है। किले में न रखकर उसे वहाँ रखा गया ताकि वो एटलीस्ट सेफ़ तो रहे। और ऐसे ही बाकी जो तोपें हैं वो भी कुछ गायब हो गई यहाँ से। एक तोप कहते हैं यहाँ पर है, बट आई डोंट नो कि वो कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, ये मंदिर है, अंदर सॉन्ग प्ले हो रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि कोई यहाँ पर नियमित रूप से आते हैं और यहाँ की पूजा पाठ वो करते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि मंदिर वीरान नहीं है। किला भले ही वीरान हो चुका है, लेकिन मंदिर में अभी भी पूजा पाठ हो रहा है। दंतेश्वर नाथ कहते हैं इस मंदिर को। ये कुछ स्टेयर्स हैं जो ऊपर की तरफ जाती हैं। यहाँ से एक और व्यू हम ले सकते हैं। अब सिर्फ यही निशान बाकी हैं किले के अंदर, और ये है गीजगढ़ का किला जो है दौसा ज़िले के अंदर। आज इसका किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए इसका ये हाल हो चुका है। भानगढ़ यहाँ से 64 किलोमीटर दूर है। बताते हैं कि बहुत पहले यहाँ पर जो राजपूत शासक थे उनका राज हुआ करता था, और तब यहाँ की जागीर जो थी ठाकुर श्याम सिंह को दी गई थी, और फिर उन्हीं के वंशज आगे चलते रहे। अंतिम शासक जो थे वो कुशल भगत सिंह थे, जो 1901 में राजगद्दी पर, गीजागढ़ की गद्दी पर बैठे थे, और 1960 तक इसकी व्यवस्था उन्होंने संभाली थी। इसके बाद मानदाता सिंह ने जिम्मेदारी संभाली यहाँ की, और उसके बाद योगेश्वर सिंह ने। अभी कहते हैं कि इस वक्त माधो सिंह यहाँ की व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। और ये किला 1.5 एकड़ के हिस्से पर बसा हुआ है, पहाड़ी का 1.5 एकड़ का हिस्सा है, लेकिन इसकी कोई देख रेख नहीं है, वो हमें देख के पता चल पा रहा है। किले के अंदर माता का मंदिर है, शिवालय है, और राम देवरा बाबा का धार्मिक स्थल भी है। किले में 2 बावली भी है। देखिए दोस्तों, ये जो रास्ते हैं, जब प्रवेश द्वार है जो किले का, कभी यहाँ गांव में 4 गेट हुआ करते थे जो किले की तरफ आते थे, लेकिन आज उनके भी निशान मिट रहे हैं। और ये किले का जो प्रवेश द्वार है ये भी बड़ी मुश्किल से आपको मिलता है। आपको एक बार तो ये नज़र ही नहीं आएगा, लेकिन जब आप ठहर के देखते हैं तब आपको ये दिखाई देता है। देखिए, ये जगह सैनिक यहाँ बैठते होंगे, और ये मैं किले से बाहर आ रहा हूँ। देखिए दोस्तों, किले की दीवारें आज भी हैं उसी रूप में जब इसको बनाया गया होगा। कोई इस पर काम नहीं किया गया है, कोई मरम्मत नहीं हुई है, लेकिन वो देखिए वानर राज छुप छुप कर देख रहे हैं। तो सिर्फ यही मेरे साथी हैं, यही लोग इस किले के अंदर। कोई टूरिस्ट तो मिला नहीं मुझे यहाँ पर। तो दोस्तों, अगर आप इस फोर्ट तक आने की जहमत उठाना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है बांदीकुई जंक्शन रेलवे स्टेशन और दौसा जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये दोनों ही रेलवे स्टेशन दिल्ली जयपुर रेल मार्ग पर स्थित हैं। मिलूंगा आपसे अगली बार किसी नई जगह, नई यात्रा पर। तब तक घूमते रहिए और देखते रहिए ट्रैवल जुनून। धन्यवाद।